और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक नया इश्तिहार जारी किया है। इसमें दफा 370 की मनसूखी के फवायद गिनवाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी मकामी शख्स अपनी ज़मीन फरोख्त करेगा उसको बढ़ी हुई कीमत से फ़ायदा हासिल हो जाएगा। यह भी बताया गया है कि ज़मीन मालिकान पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो अपनी ज़मीनों को फ़रोख्त करें। वाज़ेह हो कि दफ़ा 370 की मनसूखी से मालिकाना हुकूक में कोई तब्दीली नहीं होगी। इश्तिहार के जरिए यकीन दिलाया गया है कि कश्मीर या दीगर खित्ते में रहने वाले लोगों के कल्चर रिवायतों को कोई ख़तरा नहीं है, किसी मखसूस तबका या मजहब को भी ख़तरा नहीं है और जम्मू कश्मीर में हर अकीदे के लोग रह सकते हैं। इसके अलावा कई अहम फ़वायद का इश्तिहार में तस्करा है। आपको भी बता दें कि इससे पहले भी हुकूमत ने 370 की मनसूखी के फवायद की वजाहत वाले इश्तिहार जारी किए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के ताउन से तरक्की और यकीन की नई धारा बहाने में कामयाबी मिलेगी। गुजरात के केवाड़िया में एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कई दहाइयों पुराने मसले के हल के लिए नए रास्ते पर चलने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को 70 साल तक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसका दुष्परिणाम हिंसा और अलगाव के रूप में, अधूरी आशा और आकांक्षाओं के रूप में पूरे हिंदुस्तान ने भुगता है। सरदार साहब की प्रेरणा से एक महत्वपूर्ण फैसला देश ने लिया है। दशकों पुरानी समस्या के समाधान के लिए नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और करगिल के लाखों साथियों के सक्रिय सहयोग से हम विकास और विश्वास की नई धारा बहाने में सफल होने वाले हैं। साथियों, भारत की एकता और भारत की श्रेष्ठता के लिए आपका ये सेवक पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उधर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में 5 अगस्त को दफा 370 हटने के बाद 17 सितंबर तक एक गोली नहीं चली। शाह ने कहा कि कोई जान ज़ाया नहीं हुई है और अमनो अमान से कश्मीर में जिंदगी का सफर जारी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क को एक मजबूत सरकार मिली है। देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, नोटबंदी, 1 रैंक 1 पेंशन, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जनधन अकाउंट, अब 370 और 35 से ट्रिपल तलाक, ढेर सारे ऐसे फैसले लिए जो फैसले लेने के लिए 20-20 साल लगते थे मगर हिम्मत नहीं होती थी। 370, 35 ए सब लोग मानते थे, मेरी पार्टी के भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते थे कि हम बोल रहे हैं मगर कैसे करेंगे, और काफी सारे लोग ऐसा मानते थे होना चाहिए मगर क्या करें, मजबूरी है। 5 अगस्त के दिन जब संसद हुई और प्रधानमंत्री जी ने सुबह कैबिनेट में फैसला लिया कि इस देश अब 370 और 35 से मुक्ति चाहता है, अखंड भारत का स्वप्न हम पूरा करना चाहते हैं, और आज इससे भी हम मुक्ति पा ली। ढेर सारी बातें होती थी, ये होगा वो होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 5 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक इतना समय हुआ, कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी है, एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ है और बिल्कुल शांति के साथ कश्मीर खुला है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर PSA लगाने के फैसले को जायज करार दिया। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए पार्टी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने कहा कि अमन कानून को बरकरार रखने के लिए ऐसा करना इंतजामिया के लिए लाजमी बन गया था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखना कैसे मेंटेन किया जाए वो सरकार का काम है। सरकार ने अपना काम किया है। दूसरी बात,
इसको सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोगों ने चैलेंज किया है। अब सब्जुडाइज मैटर है तो उसमें देखेंगे। देखो, कोई क्रैश नहीं किया अपोजिशन को, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। कई बार कानून व्यवस्था को आप जाके कश्मीर के लोगों को पूछो कि उनका रिएक्शन इसके बारे में क्या है। तो अब जम्मू कश्मीर की जनता दो परिवार के राज्यों के बाद जनता का राज्य देखेगी। उनको ये 370 और 35 हटने के बाद एक डिफरेंस पता चलेगा। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने पर मरकज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के उन दावों में भी कोई हकीकत नहीं है कि वादी में हालात मामूल पर हैं। तारगामी ने मुल्क के लोगों से अपील की कि कश्मीरियों की बात सुनी जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अंदर ही अंदर मर रहे हैं। तारगामी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला दहशतगर्द नहीं है। उधर पार्टी के सीनियर लीडर सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्हें भी कश्मीर के दौरे के दौरान ऐसा ही लगा कि हालात इससे काफी मुख्तलिफ हैं जो हुकूमत बता रही है। We don't want to be killed. We don't want to be died, seen to be destroyed. We are now Farooq Abdullah and all others are not terrorists now. Tariq Hami has not turned to be an alien element for my country. I am not a foreigner. एक एवरेज कश्मीरी कोई कुछ नहीं मांगता, आसमान के तारे नहीं मांगता। We don't ask for heavens. We just want, give us the chance to march with you. आज 40 दिन हो गए क्लैंप डाउन के, एंड यू आर सिटिल। हमारे कान ये सुनते हैं कि नॉर्मल सी हैं। दिल्ली में आजमाइए और किसी शहर में आप आजमाइए, अगर 7 दिन आपका इंटरनेट बंद रहे, टेलीफोन बंद रहे, हालत क्या होगी। हम कहते हैं कि भाई आज दुकान खुले नहीं, स्कूल खुले नहीं, कहते हैं शाम को फिर भी सब ठीक है। फिर एक ही चीज कहते हैं कि कोई मरा तो नहीं। अरे मर रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं, गुठन हो रही है वहां। मेरी ये अपील है, हम भी जीना चाहते हैं। एक कश्मीरी बोल रहा है यहाँ, एक हिंदुस्तानी बोल रहा है यहाँ, हमें भी जिंदा रहने का मौका मिलना चाहिए। Situation is completely contradictory to what the government is claiming, and the feeling, whatever little we could talk to, including the official personnel who were there accompanying me, the feeling was that the state has been insulted, that from being one state in the Union of India, it has now been reduced to 2 union territories, and the fact, the manner in which पीडीपी के राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तक बरसर इख्तियार रही मकामी सियासी जमातों ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है। मीर फारूक अब्दुल्ला पर पीएसए लगाने पर रद्दमल जाहिर कर रहे थे। मीर ने कहा कि अब जो मेन स्ट्रीम लीडरान के साथ हो रहा है वो उन्हें उनकी गलतियों की सजा है। आज तक हमने देखा है कि इसको ज़्यादातर वहाँ पे जो स्टोन पेल्टर्स या बाकी किसी पे कोई शक की बुनियाद पे भी उनको ये पीएसए लगाते थे। जब ये बना था ये कानून, ये पीएसए, ये उस वक़्त मैंने जो सुना है शेख साहब ने जो जंगल में लकड़ी चोरी होती है उनके लिए बनाया था। तो आज ये उनके ही बेटे को लगाया गया। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि चाहे 2010 में, 8 में, 16 में हजारों की तादाद में वहाँ पे पीएसए लगे, उससे पहले भी बेगुनाह लोगों को पीएसए लगाया गया। आज जो ये मेन स्ट्रीम लीडर्स पे भी पीएसए लगा, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए जो है, खासकर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज वहां पे है, जो हमने आज तक जुल्म किया है अपने लोगों पर, जो पीएसए हम लगाते थे उस वक्त हम ये नहीं सोचते थे।
आज इसका जब ये खुद को लगा तो ये ऊपर वाले की तरफ से हमें अजाब है। तो आज ये जो डॉक्टर फारूक साहब के ऊपर लगाया गया, आज पूरे देश को पता चला कि ये पीएसए नाम जो है, ये जो कानून है, इससे कितनी ज्यादती होगी कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पीएसए के तहत हिरासत में लेने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एनसी के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन ने इसे जमहूरियत के कातिल से ताबीर किया। जब लोन से पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी कानून को अलहदगी पसंद लीडरों की गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल कर रही थी तो उन्होंने एतराफ़ किया कि वो गलती पर थे। लोन ने पीएसए को जालिमाना कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि एनसी कानूनी तौर पर ये लड़ाई लड़ेगी। लोन ने हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। फारूक साहब के खिलाफ जो कदम उठाया गया है ये इंतहाई शर्मनाक है हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान को चाहिए अगर वो अपने ऐसे लोगों को जो उनके आज तक गीत गाते आए हैं तो इस पर भी उन्होंने रहम नहीं किया है, तो हम क्या तवक्को रख सकते हैं ऐसे कौम से, ऐसे मुल्क से, ऐसी पार्टी से। इस कदावर हस्ती को उन्होंने माफ़ नहीं किया तो और लोग क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। ये तो काबिल शर्म है और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। और हम इसमें पार्टी की तरफ से हम इसमें इंशाअल्लाह अनकरीब में आप देख लेंगे कि हम सोच रहे हैं कि हम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करेंगे और कोर्ट का वर्डिक्ट जो भी होगा उस पर फॉलो करेंगे। ये एक्ट हमेशा जो अलहदगी पसंद लीडर्स हैं उनके खिलाफ लगाया जाता था। आज फारूक साहब के कदावर जितने नेता उन पे लगाया गया, तो कैसे? ये बदकिस्मती की बात है जिस वक्त ये ऐसा कानून यहाँ पर लागू किया गया है, और इस कानून के लागू करने के वक्त ये टिम्बर स्मगलर्स और लोगों को मुतम्मह करने के लिए इस लॉ को उस वक्त लाया गया था। लेकिन इसको वक्त के बदलने के साथ साथ इसको फिर लगाने में हमारी भी गलती है, हमसे भी ऐसी गलती हुई है कि हमने इस एक्ट को, इस कानून को यहाँ नाफिज कर दिया। और इस वक्त जो हमको पता चलता है कि ये कानून कितना बुरा कानून है, और अगर अल्लाह को मंशा होगा और मंजूर होगा तो इंशाअल्लाह हम जिस वक्त भी इस पोजीशन में होंगे कि इस वाले कानून को हम हटा सकते हैं, हम ज़रूर इसको हटाएंगे। और सेपरेटिस्ट पे भी यही एक्ट लगता रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं किया गया दोनों में? देखिए, इनमें वाकई ये तो अहम सी बात है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं किया गया है, लेकिन देखना तो ये है सेपरेटिस्ट का एक अलग वजूद है, उनकी एक अलग लाइन ऑफ एक्शन है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की कुछ और लाइन ऑफ एक्शन है। और जो ये लगाने वाला, ये इसकी बेवकूफ़ी है कि इन्होंने इसने कैसे दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया। क्या इकदाम रहेंगे पार्टी के आगे, कैसे इसको चैलेंज किया जाएगा और क्या स्टेप्स उठाएगी पार्टी? देखिए, सबसे पहले हमने आज के डेट में हमने जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट DC श्रीनगर, हम आज उसके पास में गए थे, मैं और मेरा साथी हसन मसूदी साहब, हम वहाँ पर गए थे और हमने वहाँ DC खुद मौजूद नहीं था, वहाँ का एडिशनल DC मौजूद था। उसको हमने एक दरख्वास्त दे दी, उसको हमने कहा कि आप वो उसके ये नकल दे दीजिए क्या ग्राउंड्स हैं जिस पर उनको यहाँ पर लगाया गया है, डिटेन किया गया है। उसके ग्राउंड्स मिलने के बाद वकला साहिबान से मशवरा करने के बाद इसको चैलेंज करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये एक्ट हम इसको बेसिकली नलिफाई करने के लिए भी कोशिश करेंगे, और इन द मेन टाइम ये जो हमारे डॉक्टर फारूक साहब हैं इसको इस एक्ट के इस दायरे से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। 3 मेंबर्स थे आप पार्लियामेंट में, एक पे सेफ्टी एक्ट लगाया गया, क्या बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं कुछ इस्तीफ़ा सोचने का ऐसा कुछ प्लान है आपका? देखिए, इस्तीफ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं, इस्तीफ़ा किसी वक्त दिया जा सकता है, लेकिन देखना है कि इस्तीफ़ा देने से क्या फ़ायदा मिल सकता है। ये एक किस्म का अगर हम ये प्रोटेस्ट करेंगे, हम इनके ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे देंगे तो इनके ज़मीर को, इनके पास ज़मीर ही नहीं है। जब तक ना हम अपने लीडरों से बात करेंगे और उनसे सलाह मशवरा करेंगे, और जब भी पार्टी और ये पार्टी के लीडरान हमको कहेंगे इस्तीफ़ा दे दो, हमें इस्तीफ़ा देने में उस वक्त कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
बाकी सारे लीडर्स भी हैं, मेन स्ट्रीम लीडर्स जो हैं उनको भी मुसलसल नज़रबंद रखा गया है। जैसे उमर अब्दुल्ला भी कंटिन्यू 5 अगस्त से वो भी कंटिन्यू बंद है। तो कैसे इस सबको देखते हैं? इस सब को यही देखते हैं कि इनका मंशा ही है कि यहाँ के मेन स्ट्रीम लीडर्स को तंग करने का और कश्मीरियों को के ऊपर ताब करने का इनका मंशा है। तो वो इसीलिए कर रहे हैं और इससे इनको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। करेंगे ये पछतावा करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मकदम है वादी कश्मीर में आज भी मामूलात जिंदगी मुतासिर रही। श्रीनगर शहर में कई और वादी के चंद दीगर मकामात पर दफा 144 मुसलसल नाफिज है। बेशतर मकामात से बंदिशें हटाई गई हैं। अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती जारी है। बेशतर मकामात पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। इस बीच निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहने से आम लोगों और तलबा को खास तौर पर मुश्किलात का सामना है। कुपवाड़ा जिले में करना से लेकर हंदवाड़ा लंगेट तक तमाम कस्बजात में बंदिशें हटाई गई हैं। सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है। दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे, तहम पूरे दिन हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। जिला कुलगाम में मुसलसल कारोबारी इदारे बंद रहने की वजह से आम जिंदगी मुतासर है। सड़कों पर पब्लिक ट्रैफिक की आदम दस्तियाबी की वजह से भी लोगों को परेशानियों का सामना है। तमाम हसास मकामात पर फोर्सेस की तैनाती भी मुसलसल जारी है। इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। कडोने और क़िमो इलाकों में अमन कानून की बहाली की गर्ज से आज दिन भर बंदिशें और इम्तनाई अहकामात नाफिज रहे। गुज़श्ता रोज़ इलाके में निजी गाड़ियों की तोड़फोड़ के वाक़यात रुनुमा हुए थे। कई इलाकों में गैर एलानिया कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। जिला अनंतनाग में मजमूई सूरत हाल काबू में है। तमाम कस्बों समेत देही इलाकों में भी लगातार दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। सड़कों पर अगरचे निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी है, तहम मुसाफिर बरदार ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी की वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। स्कूलों में भी बच्चों की हाजिरी को ताहाल यकीनी नहीं बनाया जा सका है। रेल खदमात भी मुसलसल बंद हैं। सभी हसास मकामात पर फोर्सेस की इजाफी तैनाती जारी है। कस्बा शोपियां में मुसलसल कारोबारी इदारे बंद रहने से आम जिंदगी काफ़ी मुतासर है। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है। हुकूमत ने अगरचे शोपियां में लैंडलाइन को बहाल किया है, तहम मोबाइल और इंटरनेट बंद होने से आम लोग और मेवा काश्तकार परेशान है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिले में भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। इसकी वजह से पुलवामा में आम जिंदगी मुतासर है। इंटरनेट न होने से कई दफातर में कामकाज मुतासर है। 370 की मनसूखी के बाद आज भी सब जिला त्राल में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासर रही। इस बीच बस स्टैंड त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। गवर्नर इंतजामिया ने महकमे पीडीडी में बड़ी इस्लाहात करते हुए इसे 4 अलहदा कंपनियों में तकसीम करने के फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। महकमे बिजली के मुलाजमीन इस इक़दाम को पीडीडी की निजकारी के लिए राह हमवार करने के तौर पर देख रहे हैं। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद श्रीनगर में पहली मर्तबा एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला। यह एहतजाजी महकमे पीडीडी के मुलाजमीन हैं और इन्होंने हुकूमत के हालिया हुक्मनामे के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसके तहत पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तश्कील नौ करते हुए इसे 4 अलहदा कंपनियों में तकसीम किया गया है और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील की गई है। हालांकि पावर डिपार्टमेंट में इस्लाहात का फैसला चंद साल पहले रियासती हुकूमत ने लिया था, ताहम लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज बनाने के फैसले के तनाजुर में अब इस अमल में तेजी पैदा कर दी गई है। महकमे से वाबस्ता मुलाजमीन इंतजामिया के इस इक़दाम को पीडीडी की निजकारी के लिए राह हमवार करने के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि रियासत भर में महकमे से वाबस्ता हजारों मुलाजमीन एहतजाज पर उतर आए हैं। मुलाजमीन का इल्जाम है कि इन्हें एतमाद में लिए बगैर ये कदम उठाया गया है। आज हमारे
पहले मरहले का ये हड़ताल शुरू हुई है जो अनबंडलिंग के खिलाफ हो रही है। अगर दूसरे अल्फाज में प्राइवेटाइजेशन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट पहले ही ऑलरेडी अनबंडल था, लेकिन अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि अब दोबारा अनबंडलिंग इसमें क्यों हो रही है और किन शराइत पे हो रही है। मुलाजिमीन को बिल्कुल बेखबर रखा गया है। पहले ही मेमोरेंडम गवर्नमेंट को दिया था कि हमें मौका दिया जाए अपनी बात रखने का, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अनाउंसमेंट कर दिया है कल, और उन्हें हमें खातिर खा में नहीं लाया। इसलिए तो लगता है कि हमें आगे और हड़ताल पर जाने की जरूरत पड़ेगी। पीडीडी मुलाजमीन महकमे में की जा रही तब्दीलियों से उनके मफादात मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, एपीडीपीआर आ गया, आरजीजीवाई आ गई, दीनदयाल प्रोजेक्ट्स आ गए, बहुत से स्कीमें रिफॉर्म्स के लिए यहाँ लाए गए, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? क्या जमीनी सतह पर लग गया? अभी गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि लाल चौक में कोई वुडन पोल नहीं लगा है श्रीनगर टाउन में, और मैं आपको दावा दूंगा, आप श्रीनगर टाउन में जाकर देखिए कितने वुडन पोल लगे हैं। सौभाग्य को एक सर्टिफिकेट दी गई, आप देखिए कि सौभाग्य के पोल अभी पड़े हैं, कहाँ पर ये इम्प्लीमेंट स्कीमें हुई? बिजली खसारे में क्यों है, ये एक खुली किताब है। हमारे रिसोर्सेज जो आबी वसाइल हैं, हमारे पावर हाउसेज ऑलरेडी सेंटर के हवाले हैं। हमें मामूली रॉयल्टी के नाम पर कुछ पैसों के एवज जो पावर प्रोडक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले ऑलरेडी कर चुके हैं। महकमा मुनाफा बख्श इसलिए नहीं है, हमारी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। महकमे के मुलाजमीन ने गवर्नर इंतजामिया से हालिया हुक्मनामा वापस लेने का मुतालबा किया है। बसूरत दिगर इन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 31,000 मुलाजमीन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनका ये कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो उनके मफादात के मुनाफी है और ये फैसला लेने से पहले उनके साथ बात नहीं की गई, और जिसका वो आने वाले दिनों में मुखालफत करेंगे और इसके खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने जम्मू में एहतजाज किया। ऑल J&K इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैनर तले एहतजाज कर रहे ये मुलाजमीन बिजली सेक्टर की निजकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इन मुलाजमीन का कहना है कि बिजली सेक्टर की निजकारी से इनका रोजगार मुतासर होगा। मुलाजमीन ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि बिजली सेक्टर की निजकारी के मंसूबे को तर्क किया जाए, महकमे के मुलाजमीन को वही मराद दी जाए जो दीगर महकमों के मुलाजमीन को दी जा रही है। Department of J&K government is going to move into UT as a UT employee, और सिर्फ पीडीडी के 31,000 मुलाजमों को ऐसा बोला जा रहा है कि आपको लिमिटेड कंपनी में जाना पड़ेगा, आपको यूटी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एक विजन डॉक्यूमेंट जो 31,000 मुलाजमों के साथ शेयर किया जाना चाहिए था कि पीडीडी के सेक्टर के बारे में उन्होंने क्या टर्न अराउंड की, कैसी स्टोरी उन्होंने बुनी है, क्या हम उसे जानने के हकदार नहीं है क्या? राइट नाउ ऑल ओवर J&K दिस प्रोग्राम ऑफ सिट इन प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। इसको लेके अगर गवर्नमेंट सेंसिटाइज नहीं होती है विद इन अ वीक, देन विल बी ए इंडेफिनिट प्रोटेस्ट प्रोग्राम एंड इंडेफिनिट स्ट्राइक ऑल ओवर द स्टेट। महकमा बिजली के मुलाजमीन ने मुजव्वजा निजकारी के खिलाफ पीडीडी सर्कल अनंतनाग में भी एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सरकार मुलाजिम कुछ पॉलिसियां अपनाकर इनका इस्तेहसाल करने की कोशिश कर रही है। मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर सरकार इस तरह का कोई भी फैसला लेती है तो इसकी सख्त मुखालफत की जाएगी। मुलाजिमीन ने गवर्नर इंतजामिया और चीफ सेक्रेटरी से इस हवाले से मदाखलत करने की अपील की। आंगनबाड़ी में बतौर हेल्पर्स और वर्कर्स तैनात खवातीन ने इनकी तनख्वाहें वागजार करने का मुतालबा किया है। अनंतनाग में आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन की जिला सदर फहमीदा अख्तर ने कहा कि सरकार ने हमेशा उनके मसाइल को नज़रअंदाज किया है। हमें आरएडीएम नहीं मिल रहा है, जो हमें परमानेंट मुलाजिम है, सुपरवाइजर है, जो क्लर्क स्टाफ है और सीडीपी है, उनको मिला है। ईद के दिन हमें नहीं मिला है। जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमें तनख्वाह बढ़ाया वो भी नहीं हमें मिला है। जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें बढ़ाया 1 साल हो गया, जो उसने बढ़ाया है वो 1 साल से हमें नहीं मिल रहा है। हमें 4 दिन के अंदर अंदर ये आरएडीएम नहीं मिला है। हम इश्तिहार छपाएंगे हर प्रोजेक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हम काले झंडे लेकर। फौज ने जम्मू कश्मीर में 2780 असामियों को पुर करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 3 और 4 अक्टूबर को भर्ती मुहिम चलाई जाएगी। जैकली रेजिमेंट के लिए ये भर्ती अमल में लाई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए
ब्रिगेडियर SK शर्मा ने कहा कि भर्ती के मुहिम मुस्तहक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 2780 वैकेंसी रिलीज हुई हैं जैकलाइन रेजिमेंट में सोल्जर्स के भर्ती के लिए। यह भर्ती ARO जम्मू, ARO श्रीनगर और जैकलाइन रेजिमेंटल सेंटर द्वारा किया जाएगा। यूनिट हेडक्वार्टर्स कोटा, इन शॉर्ट UHQ कोटा जो वैकेंसी हैं उसके लिए रैली जैकलाइन रेजिमेंटल सेंटर में किया जाएगा। वो एप्लीकेंट्स जो कि एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर्स के ब्लड रिलेशन है, UHQ कोटा रैली के लिए उनकी एलिजिबिलिटी होती है। जैकलाइन सेंटर में UHQ कोटा रैली अगले माह 3 और 4 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। UHQ कोटा रैली के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं वह जैकलाइन सेंटर में रैली के 15 दिन पहले रिपोर्ट कर सकते हैं। हम उनकी कोचिंग करवाएंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से JEE CBT असामियों के लिए जो इम्तिहानात गुज़श्ता महीने से हुए हैं, इनमें कश्मीर के उम्मीदवार शिरकत करने से कासिर रहे हैं। वादी में गैर यकीनी सूरत हाल, इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद होने की वजह से वो शिरकत करने से कासिर रहे। इन असामियों के लिए CBT 1 का इम्तिहान मई में हुआ था। इसमें इन उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। इसके नताइज अगस्त में आए और ये उम्मीदवार रिजल्ट भी नहीं देख पाए। इन उम्मीदवारों ने गवर्नर, इंतजामिया और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से अपील की कि उनका CBT 2 का इम्तिहान अलग से कराया जाए। चाहते हैं हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो जिन जिन स्टूडेंट्स का ये RRB JEE CBT 2 का एग्ज़ाम मिस हुआ है उनका एग्ज़ाम करवाए, कहीं भी करवाए लेकिन जल्द से जल्द करवाए। RRB JEE का एग्ज़ाम है वो CBT 2 का एग्ज़ाम जो है वो हमारा करवाया जाए, कश्मीर रीजन का और लद्दाख रीजन का भी, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका CBT 2 का एग्ज़ाम मिस हो चुका है। तो हम न्यूज़ 18 से या इस मीडिया के थ्रू गुजारिश करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या RRB रिक्रूटमेंट बोर्ड से कि हमारा एग्ज़ाम CBT 2 का करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कामयाबियों पर आज जम्मू में 4 रोज़ा फोटो नुमाइश शुरू हो गई। प्रदेश BJP की तरफ से मुनक्किदा नुमाइश का इफ्तिताह पार्टी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने किया। तस्वीरों के जरिए नरेंद्र मोदी के मुख्तलिफ कामों को उजागर किया जा रहा है। खन्ना ने कहा कि इस नुमाइश का मकसद लोगों को BJP और ख़ासकर नरेंद्र मोदी के कामों के बारे में जानकारी फराहम करना है। प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं, कुछ उसके जीवन की झलकियां हैं, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो एक प्रदर्शनी ये है जो सारे प्रदेशों में लग रही है और 17 से 20 तक जो सेवा सप्ताह है उसके तहत एक प्रोग्राम ये भी था कि एक प्रदर्शनी उनके किए कामों के ऊपर हम लगाएंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री भी, साइटेशन भी दी गई है, तो साइटेशन को लोग पढ़ेंगे, उनको जानकारी मिलेगी। लेके गए जिस प्रकार से उन्होंने अगर कश्मीर की घटनाएं देखें, वहाँ पे 370 हटाई, जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो स्कीम्स लाई यहाँ पे, जिस प्रकार से किसानों को उन्होंने आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने उनको पेंशन लगाई, इस सब बातों का जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किए थे, जो देश का जिससे गर्व से सीना और सिर ऊंचा होता है, आज हम सब ने वो यहाँ पे चित्रों के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई और ये पूरे देश भर में लग रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज जम्मू में खून के अतीक का एक कैंप मुनक्किद किया गया। प्रदेश BJP की तरफ से मुनक्किदा कैंप के दौरान कई पार्टी वर्कर और दीगर लोगों ने अपने खून का अतिया पेश किया। इस कैंप का इफ्तिताह पार्टी के सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने किया। उन्होंने बताया कि ये खून उन जवानों के काम आएगा जो मुल्क की हिफाजत करने के दौरान जख्मी होते हैं। किया है ट्रिब्यूट देने के लिए अपने सोल्जर्स को, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारी दूसरी फोर्सेस हैं, जो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करती हैं, वो अपना रक्त देती हैं। अपने बच्चों का नहीं सोचते, अपने परिवार का नहीं सोचते, लेकिन अपना रक्त देती हैं। तो उन ऐसे परिवार वालों को, ऐसे सोल्जर्स को हमारा नमन है और हमारा खून हमारे सोल्जर्स भाइयों के लिए काम आए, यही मंशा से जो है आज हमने रक्तदान किया। तो ये ब्लड मेरा किसी काम में आ जाए और यही दुआ है कि वो भी हमेशा अच्छा रहे और लोगों का, हमारे देश का वो इतना ध्यान देते हैं, हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी नायब सदर डॉक्टर नाहिदा शेख जफर ने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि मोदी हुकूमत ने दफ़ा 370 की मनसूखी का फैसला जल्दबाजी में और जम्मू कश्मीर के लोगों को एतमाद में लिए बगैर किया। नाहिदा शेख ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तरक्की की नई सुबह देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत वादी कश्मीर में हालात को मुकम्मल तौर पर मामूल में लाने के लिए इक़दाम कर रही है। 370 हटाने का ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है और ये हमारी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है। जो ऐसे घराने जो जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर, अपने बाप की जागीर समझा करते थे, तो उन लोगों में उनकी वजह से कुछ लोगों को ज़रूर अंदर अंदर तकलीफ़ें होंगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये कुछ दिनों की बात है और बिल्कुल नॉर्मल होगा और लोग नॉर्मल कराना चाहते हैं। स्कूलों में आज भी स्कूलें शुरू हैं, लेकिन एक थोड़ा सा कहीं डर और खौफ का माहौल ये अभी अचानक से पैदा नहीं हुआ है। ये बरसों से आतंकवाद का जो एक खौफ रहा है उसी का असर है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द दूर हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के डिप्टी कमिश्नरों के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। चीफ सेक्रेटरी ने मुजवजा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात की तैयारियों, बैक टू विलेज स्कीम के नफाज, अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी, मौसम सरमा के पेश नज़र ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सेब की खरीदारी और दीगर तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक BDO इंतखाबात के इनेकाद का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नरों को ज़िलाई बजट तैयार करने के दौरान तमाम ज़रूरी उमूर के जहन में रखने की हिदायत दी। इस मौके पर BVR सुब्रमण्यम ने तीनों खित्तों के डिविजनल कमिश्नरों को हिदायत दी कि हर जिले में सरकारी ज़मीन की दस्तियाबी का जायज़ा लिया जाए ताकि सनती इदारों और दीगर प्रोजेक्टों के लिए अराजी फराहम की जा सके। बारामूला में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के निफाज का जायजा लेने के लिए DC डॉक्टर जेनेतू ने एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें कहा गया कि मेवा काश्तकारों और ताजिरों की मदद के लिए फ्रूट मंडी सोपुर में एक मरकज़ कायम किया गया है, जहां मुतादिद सहूलतें मुहैया कराई गई हैं। इस मौके पर DC ने मौसर तरीके से स्कीम पर अमल करने और इस मकसद के लिए दरकार इंसानी वसाइल को इस्तेमाल में लाने की हिदायत दी। उन्होंने मेवा काश्तकारों को जानकारी फराहम करने के लिए मुख्तलिफ अवामी मकामात पर दामों की फहरिस्त और दीगर ज़रूरी इतलात चस्पा करने की भी हिदायत दी। वाज़ेह कि इस स्कीम के तहत हुकूमत मेवा काश्तकारों से रास्त तौर पर सेब खरीद रही है। तहसील दफातर में सेब काश्तकारों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने महकमे देही तरक्यात के कामकाज का जायजा लिया। DC पुलवामा ने महकमे देही तरक्यात के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान के साथ DC ऑफिस में मीटिंग मुनक्किद की। महकमे की जानब से चलाई जा रही मीटिंग मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही कामों का तफसीली जायजा लिया गया। DC ने जोर दिया कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत लिए गए फैसलों पर अमलावरी की जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट की सदारत में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी की गर्ज से एक जायजा मीटिंग का एहतमाम हुआ। ADDC कुलगाम रियाज अहमद सूफी, ACR कुलगाम इम्तियाज अहमद के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों पर बात हुई। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात अमल में लाने की गर्ज से भी तैयारियों का जायजा लिया गया। लेह के मुज़फ्फराबाद में वाक़े हेमस इलाके में निरूपा फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। बौद्ध फिलोसोफर व स्कॉलर निरूपा की याद में मुनक्किद करदा फेस्टिवल में हिमालयाई खित्ते से दर्जनों अफराद ने शिरकत की। यह फेस्टिवल हिमालयाई कुंभ के नाम से भी मशहूर है। तलबा की कसीर तादाद ने अपने हाथों में कौमी परचम के साथ रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए और हुब्बुल वतनी के गीत गाए।